कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एकेडमिक शाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, जिसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। ये क्लास 10th के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड्स के सेक्शन में मार्क्स में ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होता है और इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं। ग्राफिकली हम लोग कैसे अप्रोच कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर प्रेस करें। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। सो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मीन्स दो वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है मैंने वो डिटेल डिस्कशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सेक्शन में कर रखा है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो बेसिकली मोटे तौर पर इक्वेशंस होता क्या है, जब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हो जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। लाइक 3 + 2 = 5, दिस इज एन इक्वेशन। ये क्या है? इक्वेशन है। इसमें दो मैथमेटिकल टर्म्स इक्वल हो गए, LHS RHS के इक्वल हो गया, इसलिए ये इक्वेशन है। दूसरा एग्जांपल है x + 5 = 7। ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। दैट्स व्हाई इट इज इक्वेशन। इक्वेशन मतलब दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक दूसरे के इक्वल हो जाए। दैट्स सिंपल। नाउ दूसरी बात जो है वो है वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं, ये भी ब्रीफली बोल देते हैं। वेरिएबल मीन्स जिसका वैल्यू फिक्स ना हो, जिसका वैल्यू बदल जाए, चेंज हो जाए, उसको वेरिएबल कहेंगे। लाइक टेम्परेचर वेरी कर सकता है, शेप ऑफ क्लाउड्स, बादल का शेप वो वेरी कर सकता है, वेरिएबल है। मैथ्स में XYZ हम लोग जनरली लिखते हैं वेरिएबल्स के लिए, जिसका वैल्यू अनसर्टेन हो, हम लोग को नहीं पता, फिक्स नहीं है जिसका वैल्यू, दैट इज वेरिएबल्स। और कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स हो, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एनी नंबर, जिसका वैल्यू फिक्स हो कांस्टेंट हो जाएगा, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो वेरिएबल, लाइक XYZ। तो आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड इक्वेशन समझ लेने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि कोई भी इक्वेशन लीनियर कब होता है। सो आइए पढ़ते हैं। कोई भी इक्वेशन लीनियर तभी होता है जब उस इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका हाईएस्ट पावर 1 हो। लाइक अगर हम लिखें x + 7 = 2, यहां वेरिएबल है x और इसका हाईएस्ट पावर है, कुछ नहीं दिख रहा, मीन्स पावर 1 है। अगर हाईएस्ट पावर 1 है देन हम लोग क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन लीनियर है। बट अगर लिखा हो x² + x + 7 = 2, तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर यहां पर तो 1 है बट हाईएस्ट पावर 2 है। दैट्स व्हाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस की, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने यहाँ एक वेरिएबल यूज किया, बट चैप्टर में दो वेरिएबल्स का यूज करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के तरफ। जैसा कि वर्ड से काफी क्लियर है, दो वेरिएबल से मींस x के अलावा भी एक वेरिएबल यूज करना होगा। सो हम लोग लिखते हैं x + y = 5। यह एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन के बराबर है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है, एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसलिए है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स का यूज हुआ है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, यहां तक बात समझ आ गई? काफी सिंपल सी बात है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मींस उसमें दो वेरिएबल्स होंगे और दोनों के हाईएस्ट पावर, मैक्सिमम पावर 1 हो सकता है। दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशंस की। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, यानी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, मींस यहाँ पे दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा और दूसरा y होगा। तो जब दो वेरिएबल्स हों तो दोनों को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 2 इक्वेशंस जरूरत पड़ेंगे हम लोगों को। अगर वेरिएबल्स 3 हो तो 3 इक्वेशंस की जरूरत होगी, वेरिएबल्स 4 हो तो 4 इक्वेशंस की जरूरत होगी। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं तो हम लोगों को मिनिमम 2 इक्वेशंस चाहिए ताकि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर पाए, यानी x और y का वैल्यूज निकाल पाए।
सॉल्व करने का बेसिक मतलब यही है कि x एंड y को फाइंड आउट करना। तो दो इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को अब जब दो इक्वेशंस आ जाते हैं साथ में, दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन या चार इक्वेशंस एक साथ आ जाए तो हम लोग उसे कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस का एक सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चार तरीके अवेलेबल हैं। पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड, पहला तरीका होता है ग्राफिकल मेथड। दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। तीसरा तरीका है, तो चार मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी x और y का वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड, दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ग्राफिकल और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग आगे डील करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कवर अप कर पाए। तो आइए पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आजकल IPL चल रहा है, इसमें एक रूल आया, नया रूल है इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जिसमें हम लोग इनिंग्स के बाद यानी सेकंड इनिंग में किसी एक प्लेयर को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे को डाल देते हैं। जैसे CSK में जनरली अंबती रायडू से बैटिंग करवाया जाता है और उनके प्लेस में सेकंड इनिंग में किसी बॉलर को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, लाइक महेश पथिराना एंड ऑल दैट। सो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, यानी एक को उठाकर दूसरे को रख देना, यानी एक के जगह पे दूसरे को रख देना। तो हमारे पास भी सॉल्यूशन जब हम लोग करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो दो वेरिएबल्स होता है, एक x होता है, एक y होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो x को y के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो y को x के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी x को y का चोला पहना सकते हैं या y को x का चोला पहना सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन वर्ड से क्लियर है कि इसमें एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिखना होगा, यानी एक वेरिएबल को रिप्लेस करके दूसरे वेरिएबल को डालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दिया होगा, एक है x + y = 2 और दूसरा x - y = 1। सपोज ऐसा दिया होगा। एक इक्वेशन दिया होगा x + y = 2, एक इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 1। इस दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मिला के कहेंगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसमें दो से ज्यादा इक्वेशंस भी हो सकता है, तब भी उसको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ही कहेंगे। अब हम लोग आते हैं वापस सॉल्यूशन पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं। किसी एक इक्वेशन को पहले उठा लो, लाइक ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन को यहां लिखो x + y = 2। यहां से एक वेरिएबल को LHS में रखो, दूसरे को RHS में ले जाओ, यानी एक के टर्म में दूसरे को लिख रहे हैं। तो x इधर LHS में रह जाएगा, y RHS में जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि LHS में y प्लस साइन के साथ था, तो RHS में वो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, यानी यहाँ 2 की जगह 2 होगा और प्लस y ना होके माइनस y हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग y के टर्म्स में लिख दिए हैं। x का वैल्यू क्या कर दिए हम लोग, y के टर्म में लिख दिए। कैसे लिख दिए, इस इक्वेशन का यूज करते हुए लिख दिए, x का वैल्यू y के टर्म में। नाउ अब करेंगे सब्स्टिट्यूट, यानी अब अंबती रायडू को बुला लेंगे और महेश पथिराना को वापस भेज देंगे, यानी हमने जो बैट्समैन को खिलाना था पहले इनिंग में उसको खिला चुके हैं, वापस बुला लेते हैं। सो x को हम वापस बुला लेंगे और उसकी जगह ये लिख देंगे, x = 2 - y है तो x की जगह लिख देंगे 2 - y, यानी x को y के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं। सो इस इक्वेशन को देखें, x - y = 1। x को क्या लिखेंगे 2 - y, क्योंकि x और 2 - y दोनों बराबर है, तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग 2 - y। ये 2 - y x के जगह पे लिखें। नाउ ये माइनस के लिए माइनस, इस y के लिए y = 1। यहां तक ओके है। नाउ आगे ये हो गया 2 - y होता है -2y = 1। 2 - 2y = 1। अब -2y को हम लोग RHS में भेज देते हैं, तो वो हो जाएगा +2y।
और इस 1 को LHS में ले आएंगे तो -1 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही रह जाएगा, इक्वल्स टू 1 + 2y। कुछ नहीं किए, बस -2y को RHS में भेज दिए। अब अगले स्टेप में 1 को LHS में ले आओ, तो 1 इधर प्लस में है, कोई साइन नहीं है, मीन्स प्लस में है, और वो LHS में आएगा तो माइनस में होगा, यानी 2 - 1 बराबर 2y। 2 - 1 इज 1, 1 इक्वल टू 2y, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 1/2। तो हम लोग y का वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब x का वैल्यू भी तो फाइंड करना होगा, तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये तो है ही, इसको यहां लिख दो फिर से, x इक्वल्स टू 2 - y, एंड y कितना है, 1/2 है, तो 2 - 1/2, 2 - 1/2 कितना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, 2 और 1 कैल्सियम 2 होता है, 1 से 2 टाइम्स में कटेगा, और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 1 टाइम में कटेगा, -1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/2। x का वैल्यू 3/2 आ गया, y का वैल्यू 1/2। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किए तो x 3/2 मिला, y 1/2 मिला। मेथड कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे वेरिएबल के जगह। लेकिन सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, तो एक वेरिएबल को पहले दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, उसके लिए हम लोग पहला इक्वेशन यूज किए और लिखे हैं x इक्वल्स टू, पहले x + y = 2 लिखे हैं, फिर लिखे x इक्वल्स टू 2 - y, यानी x को y के टर्म्स में लिख दिए हैं, और अगले स्टेप में इस x के वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, इसलिए इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई थिंक ये ओके है। अब आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। सो आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है s - t = 3, s/3 + t/2 = 6। क्वेश्चन है s - t = 3 और दूसरा इक्वेशन दिया है s/3 + t/2 = 6। तो यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक है s, दूसरा है t। तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होंगे, तो दो इक्वेशंस भी हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था x - y = समथिंग, x + y = समथिंग, वो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन था, यानी वो डायरेक्टली दिख रहा था कि वो लीनियर इक्वेशन है। बट इस क्वेश्चन में जो सेकंड इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड नहीं है, पहला वाला तो सिंप्लीफाइड है, दूसरा वाला इक्वेशन सिंप्लीफाइड नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले। तो इसके लिए क्या करना होगा, 3 और 2 कैल्शियम, जैसे कि एडिशन में हम लोग करते हैं, 3 और 2 कैल्शियम हो गया 6, 3 2 जा 6, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे s से, तो ये हो गया 2s, बीच में है प्लस, तो प्लस 2 से 6 में डिवाइड किए तो 3 आया, 3 को मल्टीप्लाई किए t से, तो ये हो गया 3t = 6। अब ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 6 × 6 36 हो जाएगा, यानी ये इक्वेशन बन जाएगा 2s + 3t = 36। यानी एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये बना। अब इस बीच के जो भी चीजें हैं इसको भूल जाना है, मतलब क्वेश्चन है मेरा ये और ये, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को दोबारा यहां लिख लेते हैं, s - t = 3। इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता, बट हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो उससे ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है, किसी एक इक्वेशन का यूज करते हुए एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं। पहला इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, दूसरा इक्वेशन काफी इजी दिख रहा है, तो हम लोग दूसरे इक्वेशन का यूज करेंगे और इसमें s को t के टर्म्स में लिखेंगे। आप चाहो तो t को s के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बट हम s को t के टर्म्स में लिखेंगे। तो s को t के टर्म्स में लिखने के लिए इस -t को RHS में जाना होगा, तभी s अकेला बचेगा। तो ये -t जब RHS में जाएगा तो वो +t हो जाएगा, तो यहाँ इक्वेशन बनेगा s = 3 + t। 3 तो पहले से था और ये -t उधर जाकर +t हो गया। तो ये s को हम लोग t के टर्म्स में लिख चुके हैं। अब बारी है सब्स्टिट्यूट करने की, यानी इस s को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होगा, जिस इक्वेशन का यूज नहीं किए हम लोग। तो इस इक्वेशन को एक बार फिर से इधर लिखते हैं, 2s 2 के लिए 2 लिख चुके हैं, s के लिए ये लिखेंगे 3 + t,
3 प्लस टी, क्योंकि सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। फिर प्लस 3 टी की जगह टी को तो सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे, एस को कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, नाउ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 2 3 से 6, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे टी से, 2t होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखें, 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। नाउ इस 6 को RHS में अगर भेज दें और ये 2t 3t ऐड होकर हो जाएगा 5t बराबर 36, ये 6 उधर गया तो -6, यानी कि हो गया 5t इज इक्वल्स टू 30, 5t इक्वल्स टू 30। तो t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, और 30/5 क्या होता है 6 होता है, यानी t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अगर t 6 है तो यहाँ पे t का वैल्यू रख दो 6, तो s बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस t मीन्स 6, 3 प्लस 6 दैट इज 9, यानी s का वैल्यू हो गया 9, t का वैल्यू हो गया 6। तो ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, क्योंकि इसमें s को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं t के टर्म्स में, यानी s को t के टर्म्स में लिख के यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड दो इक्वेशंस दिया है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें पता है हम लोग एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखते हैं और देन आफ्टर सारा प्रोसीजर करते हैं। तो आइए करते हैं। ध्यान रही है, रूट वेरिएबल के ऊपर नहीं है, ये रूट सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के ऊपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। किसी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, लाइक इस वाले को लेते हैं, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस √8y को अगर RHS में हम लोग भेज दें तो वो हो जाएगा प्लस √8y, यानी ऐसा कुछ दिखेगा, √3x इक्वल्स टू √8y। 0 तो 0 ही है, उसको लिखना जरूरी है नहीं। अब यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये √3 इसके नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा √8/√3y, ये हो गया x। इसी को और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, ये रूट कंप्लीट में लगा दो, क्योंकि 8 पे भी रूट है, 3 पे भी रूट है, ये रूट ऐसा हो गया, यानी x को y के टर्म्स में हम लोग लिख चुके हैं। इस इक्वेशन का यूज करके लिखें, ध्यान दें। तो अब हम लोग इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इसका काम हो गया, अब इसका काम करना है। इसमें क्या करेंगे, x के जगह पे ये लिख देंगे, इस x के जगह पे ये वाला लिख देंगे। सो इक्वेशन क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर √2x के जगह क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, इंटू √8/3y प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये √2 और √8, ध्यान दें, √a इंटू √b जो होता है वो √a/b होता है, यानी अगर √2 √4 ऐसे है तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, √2 इंटू 4 यानी √8 लिख सकते हैं। सिमिलरली √2 इंटू √8 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू 8, और 2 इंटू 8 क्या होता है, 16 होता है ना, इसको 16 लिख सकते हैं। नीचे हो गया √3, जो हो गया y प्लस √3, ये हो गया y इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ से y को कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से y को कॉमन ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी दो टर्म्स है, एक है y और एक है ये पूरा नंबर वाला जो टर्म, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन्स दोनों में से कोई एक को एटलीस्ट 0 होना पड़ेगा। ये तो श्योरली 0 नहीं है, देन डेफिनेटली y बराबर 0 होगा, y बराबर 0। अगर y 0 है, अगर y 0 है तो x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, x बराबर दिस इंटू 0। 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, यानी x भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा जो मेथड्स हैं वो है एलिमिनेशन मेथड,
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन द्वारा ग्राफिकल अप्रोच। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कर देते हैं मतलब खेल से बाहर कर देते हैं। खेल से बाहर बोले तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन से एक वेरिएबल को बाहर कर देते हैं। अगेन मैं फिर से आईपीएल का एग्जांपल लूंगा। जैसे आईपीएल में 4 टीमें प्लेऑफ्स राउंड में पहुंचती है, 1 2 3 4। चारों में पहले 2 टीम्स के बीच में क्वालिफायर 1 मैच होता है, यानी इस मैच में जो भी जीतेगा वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेगा। और थर्ड फोर्थ टीम में एलिमिनेटर राउंड होता है। एलिमिनेटर मतलब जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो एलिमिनेट करने का मतलब बाहर हो जाना होता है। लाइक अभी लखनऊ सुपर जायंट्स बाहर हो चुकी है, मुंबई ने उसे हरा दिया है, तो ये एलिमिनेटर होता है। तो उसी तरह से हम लोग एलिमिनेशन मेथड में वेरिएबल्स को एलिमिनेट करते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक x प्लस 2y इज इक्वल्स टू समथिंग 14। नाउ दूसरा लेते हैं 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 21। तो एलिमिनेशन मेथड में या तो हमको x वाले टर्म को कैंसिल करना है या y वाले टर्म को कैंसिल करना है। कैंसिल कैसे होगा? दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रहे, दोनों इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अभी ऐड कर दें इस सिचुएशन में तो x प्लस 3x होगा 4x, एलिमिनेट नहीं होता x। 2y माइनस 3y माइनस y भी एलिमिनेट नहीं होगा, x भी एलिमिनेट नहीं होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि किसी भी एक वेरिएबल को उठाओ और उसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यानी उसके साथ जो नंबर है वो बराबर कर दो। तो मान लेते हैं हम लोग x को उठाते हैं, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ x के साथ 3 है। तो अगर इसमें 3 मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये भी 3x बच जाएगा और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3x माइनस 3x कैंसिल हो जाएगा। इसी को कहते हैं एलिमिनेट करना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। पहले वाले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हो, उसका भी तरीका है। इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 6 होगा। यानी पहले वाले इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे वाले में 2 मल्टीप्लाई करना होगा तो कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। बट हम लोग x के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को सेम कर रहे हैं, यानी x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस पूरे इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन जब मल्टीप्लाइंग बाय 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3 2 6 y, ये हो जाएगा 14 3 42। और दूसरा इक्वेशन ये है। अब मेरा सवाल ये ना रह के ये रह गया है। अब यहाँ देखो, अगर इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करेंगे तो 6x हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। बट अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। यानी 3x में 3x सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। माइनस 3y, दिस इज माइनस 3y, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो माइनस करेंगे, प्लस 6y। तो माइनस 3y माइनस 6y हो जाएगा कितना? माइनस 9y। और 21 में 42 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइनस 21 हो जाएगा। यानी y माइनस को माइनस से कैंसिल कर दो, y बराबर क्या आ जाएगा? 21/9। इसको कट करेंगे तो 3 7 3 3 यानी 7/3। यानी y का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से? 7/3। इसमें हम लोग x को एलिमिनेट कर दें। अब जो भी y का वैल्यू मिला उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे पुट कर दो तो आंसर मिल जाएगा। लाइक इस इक्वेशन में हम ये y का वैल्यू पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में भी कर सकते थे, बट अगर इस इक्वेशन में y को रखेंगे 7/3 को तो 3 से 3 कट जाएगा, ज्यादा सिंप्लीफाइड होगा। सो ये इक्वेशन लिख लो पहले, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 21 हो जाएगा। 3x माइनस 3 इंटू y की जगह जो आया 7/3 इक्वल्स टू 21। नाउ 3 3 ऐसे कट जाएगा, बचेगा 3x माइनस 7 इक्वल्स टू 21। देयरफॉर 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 21। ये माइनस 7 उधर जाकर प्लस 7 हो जाएगा, यानी 28। x बराबर क्या हो जाएगा? 28/3। ये हो गया x, ये हो गया y। तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और फिर ग्राफिकल और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को भी जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।